हम हर रोज जो आहार लेते हैं उसके जरिए कीटनाशकों की कुछ न कुछ मात्रा तो हमारे भीतर पहुंच ही जाती है। लेकिन ये कीटनाशक हम सबको यानी आम जनता को किस तरह प्रभावित करते हैं? कीटनाशकों के अंश हमारे खेतों से हमारे अनाज, सब्जियों और फलों के जरिए हमारी खाने की मेजों तक पहुंच जाते हैं। खेतों से निकलकर बहने वाला पानी हमारी नदियों में पहुंचता है, फिर ये हमारे भूमिगत जल भंडारों और आखिरकार हमारे नलों में पहुंच जाता है। कीटनाशक उस घास या चारे के जरिए गाय के शरीर में दाखिल हो जाते हैं, वहां से ये उसके दूध और फिर हमारे शरीर और मांओं के जरिए उनके बच्चों तक में पहुंच जाते हैं। कीटनाशकों का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को होता है। दिल्ली में मां के दूध में मौजूद कीटनाशकों की मात्रा जानने के लिए एक अध्ययन किया गया तो पता चला कि उसके हर लीटर में डीडीटी की 1.27 मिलीग्राम मात्रा मौजूद थी। यह एक ऐसा कीटनाशक है जिसके खेतों में इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस अध्ययन के मुताबिक अगर किसी बच्चे का वजन 3 किलो हो और वो एक दिन में मां का आधा किलो दूध पीता हो तो उसके शरीर में डीडीटी के अनुमित स्तर से 42 गुना अधिक डीडीटी की मात्रा पहुंच चुकी होगी। इससे सीधे तौर पर बच्चे के मस्तिष्क का विकास और उसकी बढ़वार प्रभावित होती है। केरल के कासरगोड जिले में बच्चों में अजीब किस्म की शारीरिक और मानसिक गड़बड़ियां देखने में आई हैं। इसके अलावा त्वचा संबंधी मुश्किलों के कारण भी स्थानीय पर्यावरणवादियों और डॉक्टरों में चिंता है। अध्ययन से पता चला है कि एंडोसल्फान नामक कीटनाशक को काजू के बागान में छिड़का जाता है और वही इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। एंडोसल्फान केस इज ए क्लासिक केस ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। एंडोसल्फान भारत में कीटनाशकों की विषाक्तता से जुड़ा एक जाना माना मामला है। एंडोसल्फान नाम के इस विषैले कीटनाशक को काजू की फसल पर छिड़का जाता था, जिससे ये कीटनाशक पर्यावरण के साथ साथ उस समुदाय की आहार श्रृंखला में भी दाखिल हो जाता था, जिसके बहुत विनाशकारी नतीजे निकलते थे। कासरगोड में जो अध्ययन किए गए हैं उनसे एंडोसल्फान के ही दोषी होने की पुष्टि होती है। On Kasargod, now beyond any doubt proves that endosulfan is the culprit.